हम लोग किरण पब्लिकेशन से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो कि 1101 तक हो गया था, आज उससे आगे करेंगे। देखिए अगला पहला क्वेश्चन, आई हैड बीन अ यूनिक केस ऑफ स्लो लर्निंग। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आई हैज़ बीन नहीं होता, आई के साथ सिंगुलर नहीं आएगा। आई एम बीन नहीं होता, गलत लिखा है। बाकी आई हैड बीन भी नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सबसे अच्छा तरीका सेंटेंस अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, यू विल बीन सरप्राइज्ड to learn that some leading philosopher have supported immoral view। देखिए विल बी सरप्राइज कब होता है, जब सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है। विल प्लस बी प्लस वी थ्री सेंटेंस पैसिव में होता है तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक्टिव जो है ना, सब्जेक्ट एक्टिव है ना, तो हमारा सेंटेंस पैसिव में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है। विल बी सरप्राइज नहीं होगा, विल बी सरप्राइज तो होता ही नहीं, यहाँ पे या तो वी थ्री होना चाहिए या फिर आई एन जी। ये सही, थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। विल बी सरप्राइजिंग बिल्कुल सही है। विल प्लस बी प्लस आई एन जी होता है एक्टिव फॉर्म में, विल प्लस बी प्लस वी थ्री होता है पैसिव वॉइस में। इसको आप ध्यान में रखिए। अगला देखिए, द डीजल्स इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन एंड द ओल्ड फर्स्ट क्लासेस कोच इज रिप्लेस्ड बाई कॉपल्स इन अ कॉरिडोर। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है, क्लासेस कोशस यानी कि वर रिप्लेस्ड होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। और सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पे रिप्लेस्ड वी टू दिख रहा है तो हम सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे। और बाकी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और भी प्लूरल लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वी केप्ट असाइड आवर क्लोथ क्लीन आवर हिंगिंग boots and made sure we had our thick wooden sock। देखिए सेंटेंस पास्ट में है, केप्ट लिखा हुआ है ना, तो हम पास्ट देखेंगे। टू क्लीन नहीं होगा, क्लीन्स भी नहीं होगा, क्लीन सबसे बेहतर होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ऑप्शन आसानी से जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो अच्छी बात है। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, योर कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। देखिए हाउ यू वर बोथ योर अपब्रिंगिंग योर वे अपब्रिंगिंग। सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगला देखिए माई डाटर इज लविंग ग्लूकोज बिस्किट्स। देखिए माई डाटर जो है प्लूरल सॉरी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा, यानी कि सिंगुलर के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यानी कि लव्स करेंगे। हैज़ बीन लविंग नहीं होगा या लव टू भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वी हैड अ हॉर्स शूज शार्प प्लेटफॉर्म मेड ऑफ क्ले बट इट वॉज डिस्ट्रॉय बाय द रेन। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऊपर दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यानी कि हैव दिया हुआ है, हैज़ या हैज़ हैड, तो सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। अगला देखिए, माई ब्रदर एंड आई वुड इंजॉय चेजिंग। इंजॉय अपने बाद जिंड लेता है, लाइक डिसलाइक डेनी प्रेफर अपीयर, तो इंजॉय जिंड लेता है, एनजी फॉर्म सही लग रहा है। द बटरफ्लाई अमिस्ट आवर ऑन सिंपल इन ऑनेस्ट गेम्स। कल भी जिंड के बहुत क्वेश्चन आए थे और आज भी शायद आएंगे, देखेंगे आगे। सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है। इंजॉय अपने बाद आईएनजी यानी जिंड लेता है। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स आई के साथ हैज़ नहीं आता है, हैज़ बीन ऑन अ वीकली सीरीज ऑफ ट्रैवल फॉर वर्क एंड वोकेशन। देखिए आई के साथ हमेशा हैव आता है, यानी कि आई हैव बीन होना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। वर्ब वाज भी नहीं होता, हैव बीन भी नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट बहुत आसानी से हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मैं तेज़ी से चलूँगा क्योंकि हम लोगों ने 1000 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बहुत रिवीजन हो चुका है और बहुत रिवाइज हो चुका है। आई क्लोज द विंडो जस्ट इन टाइम एंड रिटर्न टू माई रूम विथ रिलीफ। देखिए सेंटेंस पास्ट में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, रिटर्न V2 करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, आवर बॉडीज विजडम सिंगुलर है, नो लेकिन वर्ब प्लूरल लगा है, गलत है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर अस, तो देखिए
सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वर्ब पे हम एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला देखिए, ह्यूमैनिटीज़ एंड द आर्ट्स हैज़ बीन गिवन शॉर्ट शिफ्ट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड एजुकेशन। देखिए सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट जो है ना ह्यूमैनिटीज़ प्लूरल है तो हैज़ नहीं आएगा सबसे पहली बात। हैव बीन गिवन, हैव बीन ये बीन नहीं होता है, हैव बीन गिवन होगा यहाँ पे, या तो आईएनजी या तो V3, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, द वर्ल्ड वी इज लिविंग इन द स्ट्रेंड आउट ऑफ द डिस्टोपियन नॉवेल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, स्टैंड आउट ऑफ, आर लिविंग होना चाहिए। द वर्ल्ड वी आर होता है ना, वी के साथ तो सिंगुलर नहीं आएगा, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही बिगन टू आस्क अबाउट हिज enemies who had been hunting him। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए बिगन सेंटेंस पास्ट में है, इज बीन हंटिंग नहीं आएगा, वॉज बीन के साथ नहीं आता, हैड बीन हंटेड सेंटेंस पैसिव एक्टिव मतलब पैसिव वॉइस में नहीं है। हैव बीन हैज़ बीन के साथ अगर V3 आता है तो ये तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना, तो सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, दे विल कम इफ़ यू विल इनवाइट देम। देखिए और कंडीशनल का सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, एक क्लोज अगर फ्यूचर में है तो दूसरा क्लोज सिंपल प्रेजेंट, एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, बाकी यू इनवाइट देम होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, यू शुड नॉट हैव कैरी सो मैनी पैसेंजर। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, शुड नॉट हैव कैरीड बिल्कुल सही लग रहा है, ऐप के बाद V3 आना चाहिए ना, शुड नॉट टू कैरी नहीं, और पहला ऑप्शन सही लग रहा है, ऐप के बाद ING नहीं होगा, बीन के बाद ING आता है ना, पहला ऑप्शन उसका सही था। सी प्लेस्ड अ प्रोक्रेस्टिलेन वेस्ट विद अ जेंटल मैनर ऑन द विंडो स्टिल। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जेनली इन जेंटलनेस इन अ जेंटल स्टाइल, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, जेंटली हो जाएगा। अगला देखिए, द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरीड ओनली 20 लाइफ बोट्स। देखिए सो दैट का पेयर होता है, अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है तो उसमें सो और पेयर, सो दैट का पेयर होता है, जैसे बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर एक्सेट्रा रैदर दैन, तो इसका सो दैट होगा ना, यहाँ पे दैट दिया, सो बिल्कुल सही होगा, सो सेफ दैट फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, वी सॉ सम फार्मर टू टिल देयर फील्ड्स। देखिए सॉ जो होता है ना, सॉ वॉच सी, ये सब विदाउट टू, यानी कि टू नहीं आता इनके बाद, अगर सॉ दिया है ना तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, विदाउट टू इन्फिनेटिव होता है। आप इतना याद रखिए कि सॉ होता है ना तो विदाउट टू इन्फिनेटिव होता है, टू का प्रयोग नहीं होगा, तो टेलिंग देयर फील्ड्स होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, आई विश यू डोंट क्वारल सो मच विथ योर सिस्टर। देखिए सेंटेंस आई विश यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो हम पास्ट के हिसाब से जो इमेजिनेशन होता है वो सब कुछ पास्ट में ही होता है। आई वुड क्वारल वुड होगा, पास्ट के लिए हम वुड का लगाते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वॉचमैन डिड नॉट हियर द थ्राइव्स सो इंटर द बिल्डिंग। देखिए हियर जो है, हियर वॉच ये सब अपने बाद चिंड लेते हैं, तो हम जिंट करेंगे, यानी कि इंटर द बिल्डिंग, टू भी इंटरिंग नहीं होगा, इंटर द बिल्डिंग सेकंड ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, यानी कि 1123। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि आंसर निकालने के लिए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखते हैं, ऑन अप्रैल 10, 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट Southern fortune on its maiden voyage to New York on April 10। ऑन अप्रैल ही होता है, बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 1124, यू मस्ट हैव अ हार्ड लाइफ व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय। देखिए यू मस्ट हैव हैड बिल्कुल पास्ट में V3 होता है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, आई सॉ द बस टू क्रैश,
इन द लैम्प पोस्ट। अभी मैंने पढ़ा है कि सा जो होता है अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, मगर विदाउट टू इन्फिनेटिव रहता है ना, तो टू क्रैश नहीं होगा, सिर्फ क्रैश हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज लॉन्ग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड, हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, या फिर सेंटेंस वैसे नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इफ़ यू आर फ्री इन अ चाइनीज़ यू कम एंड सी मी, यू कम एंड सी मी, सही है सेकेंड ऑप्शन। यू केम यानी कि सेंटेंस यू आर एवरी इन अ चाइनीज़, यू कम एंड सी मी, यू केम एंड सी मी, सेंटेंस सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, इफ़ यू आर डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यू हैव नॉट लाइक एट कॉलेज, यू मे नॉट लाइक इट एट कॉलेज यू टू, सेंटेंस थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वे नीड अ कार्डियन आर यू एबल टू नीट knit, नो इम्प्रूवमेंट आर यू knitting, यू विल बी एबल टू knit। देखिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कैन यू knit वन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क के लिए हम इन्वर्सन करेंगे, कैन यू knit वन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्ट टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक, सजेस्ट टू मी गेट अ जॉब इन अ बैंक, सजेस्टेड टू मी गेटिंग अ जॉब नहीं, गेटिंग नहीं होगा, यहाँ भी गेटिंग है, ये भी नहीं, गलत होगा। बाकी सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखिए, आई एग्री टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9 o'clock। देखिए सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखिए, आई लाइक द वॉलिन बट फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव टू बाई। देखिए रादर देन होता है, तो सेंटेंस ये भी नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए 1127 का मैंने क्वेश्चन जो बताया था उसमें ऑप्शन मैंने सेकंड बताया है, जो कि उसका फोर्थ ऑप्शन होगा, सेकंड नहीं होगा, मैंने गलती से सेकंड ऑप्शन बता दिया है, उसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, मुझे उस वक्त थोड़ा सा ध्यान में नहीं था। देखिए, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल। देखिए सेंटेंस पास्ट में है, डिड यू हैव हो सकता है, व्हेन यू वर सेंटेंस पास्ट में, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वी हैव सो मेनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम, सो मेनी नो इम्प्रूवमेंट, सो मच या एज मच, सो मच बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सिविल इज से शी हैज़ मनी टू स्प्रेड, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, व्हाट मस्ट बी टू यूज़, नो इम्प्रूवमेंट है, व्हाट इज़ द यूज़, थर्ड ऑप्शन सही होगा, व्हाट इज़ द यूज़ होना चाहिए। सेंटेंस हमारा विल है, यानी कि एक क्लोज अगर फ्यूचर में है तो मैंने बताया था, सेकंड ऑप्शन सेकंड क्लोज प्रेजेंट में होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1136, स्टैटिकल मेजर विच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर हैव नॉट इम्प्रूव मच विच ट्रैक्स। देखिए प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा है, तो सेंटेंस हमारा इसका की होगा सेकंड ऑप्शन, मेजर्स विच ट्रैक द मनी सेविंग बिहेवियर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, दोज हु आर ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन may have delayed in reaching their destination, traveling today by train may get delayed, no improvement है, traveling today in the train get delayed, travel today by train, देखिए इन ट्रेन नहीं होता, बाई ट्रेन ही होता है, इस पर एरर भी आए हैं, may get delayed यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, traveling today by train may get delayed बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, on the academic front you are likely to outshine other in
एंड टेक अप अ बेटर कैरियर। देखिए यू आर लाइकली टू आउटसाइन अदर, यू शुड लाइक टू आउटसाइन अदर, या यू आर लाइकली टू। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, द कन्विक्ट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द जज विल हियर द केस टुमारो। देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में है, विल नहीं आएगा, विल यहाँ भी दिया, ये भी नहीं आएगा। वुड हियर द केस यानी जज हियर द केस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर देन वन ट्रैवल, वर मोर देन वन ट्रैवल सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर नहीं आएगा, वॉज आना चाहिए। वॉज इंसर्ट यानी कि वॉज इंसर्ट इन द रेलिंग ऑफ द ट्रेन लास्ट लाइट, सेंटेंस पास्ट में बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यानी कि 1141। देखिए, सी स्टेड इन मुंबई फॉर 2 weeks, सी स्टे इन मुंबई फॉर 2 weeks ओवर अ प्रोजेक्ट बाई एन NGO वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन। देखिए ओवर अ प्रोजेक्ट नहीं होगा, फॉर अ प्रोजेक्ट होगा ना, फॉर अ प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, प्रीपोजिशन सब में त्रुटि था, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, सम प्रोग्राम मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर बिहेवियर लाइक अ विजुअल टर्मिनल, मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? मेक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेंटेंस हमें नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोरेड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए एनीबडी हैज एक्सप्लोरेड दिस पार्ट सही है, एनीबडी हैज एक्सप्लोरेड इनटू दिस पार्ट, एनीबडी हैव एक्सप्लोरेड दिस पार्ट, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखिए, द कॉज ऑफ द disaster has not yet known, but an inquiry has been set up to find out what happened. ऑप्शन देखिए, have not yet been known, no रिक्वायरमेंट या was तो नहीं आएगा, is not yet फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे देखिए, every year our association is having a meeting to elect the officer। देखिए नो रिक्वायर या आर, हैविंग अ मीटिंग, हैज़ अ मीटिंग, हैविंग अ मीटिंग, हैज़ अ मीटिंग सही लग रहा है सेंटेंस में। देखिए अगला क्वेश्चन, 13 माइनर, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 13 miner were trapped inside a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday। Were trapped into a coal mine। आगे ऑप्शन देखते हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है। देखिए नो इम्प्रूवमेंट या फिर हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड, क्या हो सकता है ऑप्शन देखिए। देखिए सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनिंग अ प्राइज टू द आर्ट्स कंपटीशन, 2+V1 आना चाहिए यहाँ पे, टू विन बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीपुल अराइव फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंट्री and had walked miles to take a dip at the confluence of river Ganga and Yamuna। All walking miles to have to take dip, walk 2 miles to take a dip, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, he has not taken any question in the game but he plays good देन नहीं होता, बेटर देन होना चाहिए। मेनी प्रोफेशनल प्लेयर, देखिए कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, द बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, द बेटर देन सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, नॉट ओनली में इन्वर्जन होता है अगर सेंटेंस के शुरुआत से में लगा हो तो। सी ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल बट नॉट कंटेम्प्ट इट स्ट्रॉइंग टर्म। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली डिड के साथ V1 हो सकता है, डेट के साथ V1 आता है, बाकी इन्वर्सन यहाँ पे नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
The Kumbh Mela has been held at Allahabad since centuries. Now because in the past 2 decades it has grown into mega events. देखिए यहाँ पे 4 centuries now but in our past, पहला ऑप्शन सही लग रहा है. आगे देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क बताना इन द टू ब्रदर. 2 लोगों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं. फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. बिटवीन द टू ब्रदर बिल्कुल सही है. और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था. इससे मिलेंगे हम आगे करेंगे. तब तक के लिए आप पढ़िए, इतना प्रैक्टिस करिए. और बहुत आप बचे नहीं हैं. मैंने बताया था कि 400 के करीब और होगा, या 450 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो उसको भी कवर करेंगे बहुत जल्द. बाकी मैंने एरर के सारे करा दिए हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. इसकी भी प्लेलिस्ट बहुत जल्द बना देंगे ताकि जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा मैं प्लेलिस्ट तैयार करके इसे डाल दूँगा. और इसके बाद एक्टिव पैसिव तो बहुत तेज़ी से कराने की कोशिश करूँगा. फिर एक्टिव पैसिव करने के बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स बहुत तेज़ी से करेंगे. उसके बाद मेन जो पार्ट है वो पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, इसमें बहुत टाइम देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी है और ये वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 80 to 70%. तो मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.